ओके, तो वही लाइफ प्रोसेस चल रहा है, क्लास 10 चल रही है, 20 आज डेट 21 है, 22 है, 22 है आज, ठीक है। चलिए, और हाँ, आपको ना वीडियोस पे तो V8 V9 क्लास चल रही है, 9th की भी वीडियो आई है ना, 9th या 10th वीडियो आई है। चलिए तो हम V लिख देते हैं, V3 V9 V10 ऐसे। हाँ जी, तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया, ठीक है ना। न्यूट्रिशन किस में पढ़ा था हमने, न्यूट्रिशन इसमें अमीमा में भी देखा था, प्लांट में भी देखा था और ह्यूमंस में भी देखा था, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन हमने ह्यूमंस में देख लिया और प्लांट्स में भी देख लिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन क्या होता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी हम बोल सकते हैं, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। बात समझ में आ गई, नाम से पता चल रहा है सर्कुलेशन यानी कि फ्लो करना, उसको पहुंचाना, सर्कुलेट करना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर। ट्रांसपोर्ट का मतलब भी वही होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसमें यह मतलब है कि जैसा कि मैं आपको स्टार्ट से बोलता आ रहा हूँ कि न्यूट्रिशन में हमने फूड लिया, न्यूट्रिएंट्स लिए, ठीक है। तो उस न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी में हमने लिए, वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, रेस्पिरेशन किया। रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन ली थी, तो ऑक्सीजन में क्या हुआ था, ऑक्सीजन जब ली तो लंग्स के थ्रू जो ब्लड वेसल है लंग्स से क्या ले लेती है, ऑक्सीजन को ले लेती है और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है या ट्रांसपोर्ट कर देती है, और वहाँ से वापस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या क्या आता है, ये ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, इसमें हम ह्यूमंस में हम इसमें भी क्या पढ़ेंगे, वही प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो पहले ह्यूमंस का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमंस के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या क्या आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है क्या, ब्लड, ठीक है। सेकेंड आता है क्या, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और थर्ड नंबर पे क्या होता है, हार्ट, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, ठीक है, हार्ट। तो हाँ, वैसे तो नोट जब मैंने पढ़ाता हूँ, वैसे तो मैं हार्ट पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद ब्लड वेसल, फिर ब्लड, ठीक है, या ब्लड फिर ब्लड वेसल, इस तरीके से। लेकिन इस बार हम हार्ट सबसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहले ब्लड पढ़ेंगे। चलिए, तो ब्लड क्या होता है या किससे बना होता है, ठीक है। ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, अंडरस्टूड और नॉट, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है भाई, सॉलिड में होता है एक आरबीसी, एक होता है क्या, डब्ल्यूबीसी, एक होता है क्या, प्लेटलेट्स, प्लेट और लेट्स। बात समझ में आ गई। चलिए, आरबीसी क्या करता है भाई, आरबीसी क्या करता है, आरबीसी करता है, देखिए इसमें हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। चलिए भाई, तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए, अब हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई साहब? हीमोग्लोबिन जो है एक तो ये कलर देता है, क्या करता है? ये पिगमेंट होता है, कलर देता है। किसको देता है? आरबीसी को, ब्लड को रेड कलर देता है ये, ठीक है। इसलिए हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। इसके अलावा ये क्या करता है? ऑक्सीजन और एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? कैच करता है, पकड़ के रखता है। बात समझ में आ गई? यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे लंग्स में क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। तो वहाँ से जो ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो रही है? डिज़ोल्व हो रही है। डिज़ोल्व होने का मतलब क्या है? उसमें हमारे आरबीसी है, आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। बात समझ में आ गई? चलिए, फिर वहाँ से ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन किसको दे देता है? सेल्स को दे देता है। और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है, उसको भी कौन पकड़ के रखता है? हीमोग्लोबिन। फिर ये वापस लंग्स पे पास आएगा और वहाँ पर लंग्स को क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। ब्लड होता है सॉलिड और लिक्विड से बनके बना होता है। सॉलिड में हमारी तीन चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में क्या, आरबीसी में क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी इसको हम बोलते हैं। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये कलर देता है। एक तो क्या करता है भाई? COLOUR, ये कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर भाई? रेड कलर, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये पकड़ के रखता है। अब आती है बात डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या करता है भाई? डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारा एक तरीके से हमारी बॉडी की आर्मी है। क्या है ये? आर्मी है, डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम। बात समझ में आ गई? करता क्या है? मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कोई वायरस चला गया, कोई जर्म्स चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया। बात समझ में आ गई? मान लो कि मेरी बॉडी में क्या हो जाता है? कफ, खांसी, खांसी का क्या चला गया? बैक्टीरिया चला गया। फीवर का कोई बैक्टीरिया चला गया जिसकी वजह से मुझे फीवर हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अब हमारी डब्ल्यूबीसी, ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करेगी? उससे फाइट करेगी, लड़ाई करेगी एकदम मस्त वाली, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी हारी, अगर डब्ल्यूबीसी हारी तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर डब्ल्यूबीसी जीती तो हम बीमार नहीं होंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो जम्स अंदर गया, हमें और बढ़िया चल रहा है जीतेगा। बात समझ आ गई? अब अगर हम डब्ल्यूबीसी हार जाती है, अगर डब्ल्यूबीसी हार जाती है तो क्या होगा? तो हम बीमार हो जाएंगे। फिर हम क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है, ये है कि ये जो मेडिसिन हैं ये क्या करती हैं? ये कुछ नहीं करती। ये है एक तरीके से एडवांस हथियार होते हैं, आर्म्स, वेपन्स होते हैं। ये वेपन्स किसके? डब्ल्यूबीसी के। अभी पहले मान लो कि कोई बैक्टीरिया है जिसके पास AK-47 है। क्या है? AK-47। इसके पास है लाठी। बताओ कौन जीतेगा? बैक्टीरिया जीतेगा, आराम से दूर से निपटा देगा। ये तो डंडा लेके घूमता रहेगा। समझ में आ रही बात? अब हमने खा ली क्या? टेबलेट। और टेबलेट खाने के बाद हमने इसको दे दिया क्या? टैंक। ले तू चला गोली, और तू तो क्या, तेरे आसपास सब न मर जाएंगे और हम ठीक हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से डब्ल्यूबीसी काम करती है। अब वैक्सीनेशन जो होता है हमारी बॉडी पे, जो वैक्सीनेशन लगाते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, वो क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि आपने अगर देखी हो, कोई एक मूवी है खाकी मूवी, उसका एक डायलॉग है, ठीक है। इसमें जो विलन होता है ना, वो पता ही नहीं होता कि आखिर है कौन। जो पुलिस वाले रहते हैं, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, उनको ये पता ही नहीं है कि हम लड़ने किससे जा रहे हैं, वो कितना पावरफुल है, कितनी, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कुछ नहीं पता। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो वो आपको कैसे भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी मार सकता है। समझ में आ रही बात? तो वैक्सीनेशन में क्या होता है? मान लो कोई नया वायरस आया, ठीक है, हमारी बॉडी को पता ही नहीं। चलो समझाते हैं दोबारा तरीके से।
वैक्सीनेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ, वैसे हालांकि पोलियो की तो दवाई पिलाई जाती है, लेकिन तो वैक्सीनेशन होता है, तो जैसे कि मान लीजिए हेपेटाइटिस का और चिकन पॉक्स का, इनका क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। तो आखिर उसमें होता क्या है, उसमें जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो मरे हुए बैक्टीरियाज होते हैं या बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। उससे होता क्या है, हमारी बॉडी में उसको डाल दिया, डालने से क्या होता है, हमारी जो WBC है इसको पता चल जाता है कि आखिर बाहर इस टाइप का भी जर्म्स बाहर हैं, इस टाइप के बैक्टीरिया, इस टाइप के वायरसेस बाहर होते हैं। बात समझ में आ रही है? और उसके हिसाब से फिर ये प्रिपेयर हो जाता है, उसके हिसाब से ये क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। फिर आपने देखा होगा, अभी जब फर्स्ट टाइम में इसको पता नहीं था कि बाहर ऐसा जर्म्स हैं, ठीक है, तो जब पहली बार गया तो ये हार जाती है WBC, बच्चे की WBC हार जाती है, ठीक है, और वो बीमार हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन होने के बाद बच्चा बीमार हो गया, तो वो क्यों हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बाहर ऐसा जर्म्स है, ठीक है ना। हालांकि वो जर्म कैसा था, बहुत वीक या फिर ऑलमोस्ट डेड। सिर्फ हमको क्यों डाला, वो इसको बताने के लिए कि बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे जर्म्स बाहर हैं, ठीक है। तो आप प्रिपेयर हो जाएं, आप अपने हथियार रेडी रख लें। समझ में आ रही है बात? तो ये प्रिपेयर हो जाता है। तो जितने भी वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वायरस और जर्म्स या जो बैक्टीरियाज होते हैं वही होते हैं, ठीक है ना। जिस बीमारी का लगाया जा रहा है उसी बीमारी का वो जर्म्स हमारी बॉडी में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को, ये WBC को पता चल जाए कि बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे क्या हैं, वायरसेस हैं और बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो मान लीजिए अब हमारे वैक्सीनेशन हो चुका है, तो अब अगर कोई वायरस वही वाला जिसका वैक्सीनेशन हो चुका है, उसका वायरस अगर हमारी बॉडी में जाता है, तब हमारी WBC तो रेडी है, यानी कि तेरा ही तो वेट कर रहे थे हम। आओ, स्वागत करते हैं आपका। तो फिर ये स्वागत करता है इसका। बात समझ में? अब भले कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये आराम से उसे हरा देगा तो हमें कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के? चलिए, इसीलिए वैक्सीनेशन लगाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया ये क्या करता है भाई, ये एंटीबॉडीज़ बनाता है और हमें क्या करता है, ये जर्म्स को, बैक्टीरियाज को और इनको वायरसेस को क्या करता है, किल करता है। समझ में आ गई बात? चलिए, प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स ये करती है कि ये ब्लड क्लॉट करती है। ब्लड क्लॉट का मतलब ब्लड को जमाती है हमारी बॉडी में, नहीं, बॉडी के बाहर निकलने के बाद। कट लग गया छोटा मोटा, ठीक है, बड़ा भी लग जाता है कभी कभी, ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे ब्लड वहाँ से निकलता तो है, लेकिन धीरे धीरे जम भी जाता है, ठीक है। अगर वो प्लेटलेट्स ना हो तो क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स ना हो तो ये ब्लड फ्लो होता ही रहेगा और इंसान ब्लड की कमी से मर जाएगा। बात समझ में आ गई? इसलिए प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या करने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए। इसीलिए जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने सुना होगा ये बात कई बार कि डेंगू हो गया, उसके प्लेटलेट्स क्या हो गई, कम हो गई। तो प्लेटलेट्स के लिए उसको ब्लड डालना पड़ता है उसके लिए, ठीक है ना, प्लेटलेट्स उसके लिए करनी पड़ती है। फिर तो बस फिर तो डेंगू होने के बाद अगर आपके चोट लगी तो वो डेंजरस हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये ब्लड का सॉलिड पार्ट हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या होता है भाई, 90% आपका होता है वाटर। क्या होता है, 90% वाटर होता है। चलिए, और 10% क्या होता है, 10% आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कार्बन से बने हुए, ठीक है ना, जिसमें प्रोटीन आ जाएगा, लिपिड्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये 10% इसमें ये होता है, प्लाज्मा हो जाता है, ठीक है ना। और उसी वजह से इनका जो हमारा जो मतलब इसको लिक्विड जो होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं हम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, 90% वाटर होता है और प्रोटीन और वगैरह वगैरह ये होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से, और इसको बोलते क्या है, प्लाज्मा बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ब्लड जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।